हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 7th और सॉइल्स कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 7th है। इससे पहले मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक पॉइंट में ट्रू फॉल्स लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट आ जाता है रीड द क्लूज एंड राइट द सॉयल टाइप। तो क्लू को रीड करके सही सॉयल टाइप बतानी है। उसके बाद बी पार्ट सर्कल द करेक्ट वर्ड आ जाता है। उसके बाद सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चंस आ जाता है। डी पार्ट थिंक एंड आंसर आ जाता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने अपनी तरफ से वेरी शॉर्ट रखे हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, उसके बाद चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर 7th और सॉयल्स। तो यहाँ पे गेट सेट है, तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है, आपका होमवर्क है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू गेट सम वर्ड्स रिलेटेड टू सॉयल। तो मिसिंग वर्ड को फिल करके सॉयल से रिलेटेड आपने वर्ड बनाना है, ठीक है। फिल द मिसिंग लेटर, तो मिसिंग लेटर को फिल करना है यहाँ पे आपने। टू गेट, प्राप्त करने के लिए सम वर्ड्स रिलेटेड टू सॉयल, तो कुछ वर्ड जो सॉयल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्लू दिए हुए हैं। तो आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने खुद करना है। हाँ जी, तो आगे हमारा चेक पॉइंट आ जाता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। तो कहता है कि सॉयल फॉर्मेशन इज़ आ फास्ट प्रोसेस। तो कहता है कि सॉयल फॉर्मेशन इज़ आ फास्ट प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉर्मेशन होता है निर्माण। कहता है कि मिट्टी का निर्माण एक तेज़ प्रक्रिया है, कि मिट्टी जो बनती है ना बहुत तेज़ी से बनती है। नहीं, मिट्टी बहुत स्लोली प्रक्रिया से बनती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने को हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कहता है कि एलुवाइल सॉयल इज़ लेस फर्टाइल। तो कहता है कि एलुवाइल सॉयल जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ सॉयल होती है, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। जो एलुवाइल सॉयल होती है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ये। आगे कहता है कि ब्लैक सॉयल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो कहता है कि ब्लैक सॉयल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो कहता है कि काली मिट्टी में बहुत अधिक नमी हो सकती है। तो काली मिट्टी में बहुत अधिक नमी हो सकती है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यस। तो जो काली मिट्टी होती ना, तो वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया हमारा। कहता है कि रेड सॉयल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। तो कहता है कि लाल मिट्टी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। हाँ जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम रेड सॉयल। कहता है कि जो ईंट होती लाल मिट्टी से बनाई जाती है, जो ईंटें होती है ना वो लाल मिट्टी से बनाई जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिक्स मेड ऑफ लैटराइट सॉयल, ठीक है। तो किससे बनाई जाती है, लैटराइट सॉयल से बनाई जाती है। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हाँ जी, आगे हमारा आ गया ये रीड द क्लूज एंड राइट द सॉयल टाइप। मीन्स कि सुराग पढ़ें और मिट्टी के प्रकार लिखें, ठीक है। तो सुराग को पढ़ के हमने जो लिखा, क्लू पढ़ के उसके बाद मिट्टी की टाइप बतानी है। तो कहता है कि फॉर्म्ड होता है बनना, ड्यू टू डेपोजिशन। सो डेपोजिशन होता है जमा ऑफ सिल्ट अलॉन्ग रिवर्स बैंक। कहता है कि फॉर्म्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सिल्ट अलॉन्ग रिवर बैंक। तो नदी के किनारे गाद जमा करने के कारण बनती है, ठीक है। और नदी जो अपने साथ, नदियाँ होती हैं ना, उनका पानी अपने साथ जो गाद लेके आता है, ठीक है, उनको नदियों के किनारे पर जमा करता रहता है। तो ये इससे बनती है।
तो ये कौन सी सॉइल होती है? एलुवाइल सॉइल होती है। कौन सी होती है? एलुवाइल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी भी इसको बोल देते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो हमारे जो पंजाब के उत्तरी मैदान है तो वो इसी मिट्टी से बने हुए हैं। हाँ जी, आगे आ गया, कहता है कि फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक। तो ये लावा रॉक से बनती है, तो ये हमारी ब्लैक सॉइल होगी। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो होती है हमारी वो लावा रॉक से बनती है। उसके बाद रेड कलर्ड सॉइल दैट इज़ लेस फर्टाइल। तो रेड कलर की सॉइल होती है जो कम उपजाऊ होती है। लाल रंग की मिट्टी जो कम उपजाऊ होती है, तो ये हमारी रेड सॉइल ही आ जाएगी इसमें। कौन सी? रेड सॉइल। तो रेड यहाँ पे आ रहा है तो रेड ही इधर आ जाएगा। तो ये तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया, कहता है कि फॉर्म्ड बनती है व्हेन मिनरल्स आर वाश्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। मीन्स कि जब मिनरल उसमें से बह जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो यह मिट्टी तब बनती है जब उसमें से मिनरल्स जो होते हैं सारे धोए जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, बह जाते हैं। तो ये कौन सी है? लैटराइट सॉइल। ठीक है, तो ये हमारी लैटराइट सॉइल होती है। हाँ जी, तो ये हमारी लैटराइट सॉइल होती है। कौन सी? लैटराइट सॉइल होती है। तो सॉइल रिच इन ह्यूमस। तो हाँ जी, ह्यूमस से भरपूर मिट्टी होती है। मीन्स कि नमी से भरी हुई मिट्टी होती, तो वो हमारी माउंटेन सॉइल आ जाता है। कौन सी? माउंटेन सॉइल्स। उसके बाद सैंडी एंड इनफर्टाइल सॉइल। सैंडी रेतली हो गया, और इन फर्टाइल अनउपजाऊ जो मिट्टी होती है। ठीक है, रेतली और जो भांज मिट्टी कह सकते हैं उनको, तो वो डेजर्ट सॉइल आ जाएगी हमारी इसमें। तो डेजर्ट सॉइल इसमें आ जाएगी। आगे बी पार्ट आ गया, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। तो एलवाइल और डेजर्ट सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। तो कौन सी सॉइल इसमें से उपजाऊ होती है? एलवाइल होती है या डेजर्ट? तो हमें पता है कि एलवाइल सॉइल जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद बी आ गया हमारा, कहता है कि कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो जो कॉटन होती है वो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करती है, बढ़ती है। क्लियर है? जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। किसमें? ब्लैक सॉइल, ब्लैक जो सॉइल होती है उसमें। जो कॉटन ब्लैक सॉइल के लिए आइडल होती है ग्रो करने के लिए। हाँ जी, आगे आ गया हमारा थर्ड, कहता है कि एलवाइल और लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन एरिया दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। हाँ जी, कहता है कि यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो भारी बारिश प्राप्त करते हैं। ठीक है, वह एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक बारिश होती है। तो ये हमारा लैटराइट सॉइल आ जाती है। ठीक है, तो लैटराइट सॉइल इसमें से जो पानी होता है वाश अवे कर देता है। मीन्स कि इसमें से जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। तो आगे हमारा आ गया फोर्थ, कहता है कि हिल स्लूप्स हैव रेड और माउंटेन्स सॉयल। ठीक है, तो स्लूप होती है ढलान। हाँ जी, तो पहाड़ी ढलानों में हमें माउंटेन सॉयल ही मिलती है। ठीक है, तो जो पहाड़ी ढलानों में पहाड़ी मिट्टी होती है। क्लियर है? तो ड्यू टू सॉयल एरोजन, ड्यू टू सॉयल एरोजन, एरोजन होता है कि अपने साथ बहा के ले जाना मिट्टी का, भूखोर जिसको बोल देते हैं। द सॉयल बिकेम फर्टाइल और इनफर्टाइल। तो सॉयल एरोजन से जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है या अनउपजाऊ होती है? हाँ, तो सॉयल एरोजन को हम मिट्टी की कटाई भी बोल देते हैं। ठीक है, कैसे होती है कि ये हवा से भी हो सकती है और पानी से भी हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कि ड्यू टू सॉयल एरोजन द सॉयल बिकम इनफर्टाइल होता है। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव के कारण मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है, बांझ हो जाती है, जिसमें कुछ ग्रो नहीं होता। क्लियर है? इसके बाद हमारा सी पार्ट आ जाता है, आंसर दीज क्वेश्चन। इनको रिवाइज करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ टाइपिंग फॉर्म में लिया हुआ है ताकि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो चैप्टर ये हमारा 7th है और सॉयल्स क्लास हमारी 4th, सोशल साइंस का ये सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले चेक पॉइंट आता है, ट्रू फॉल्स है। तो सॉयल फॉर्मेशन इज़ ए फास्ट प्रोसेस, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों?
सॉयल जो फॉर्मेशन होती है, सॉयल का बनना फास्ट प्रोसेस नहीं होता, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। 1 सेंटीमीटर सॉयल बनने को हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसीलिए फॉल्स हो गया। उसके बाद एल्वाइल सॉयल इज़ लेस फर्टाइल, कहता है कि जो लौड़ मिट्टी होती है ना, एल्वाइल सॉयल को जलौड़ मिट्टी भी बोल देते हैं, कहता है कि जो जलौड़ मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है। तो कम उपजाऊ, ये फॉल्स हो जाएगा। तो एल्वाइल सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये हमारे जो नॉर्दर्न जो प्लेन है वहाँ पे मिलती है, उत्तरी मैदानों में। तो ब्लैक सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, कहता है कि ब्लैक सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा? कहता है कि काली मिट्टी में बहुत अधिक नमी हो सकती है, तो ये बहुत अधिक नमी को होल्ड करके पकड़ के रखती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रेड सॉयल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, तो जो लाल मिट्टी है उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ब्रिक्स, यहाँ ब्रिक नहीं है, ब्रिक्स आएगा। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम रेड सॉयल, तो ब्रिक्स कहता है कि रेड सॉयल से बनती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स तो लैटराइट सॉयल से बनती है। तो आगे हमारा रीड द क्लू आ गया था। इसमें कहता है कि जो फर्स्ट है फॉर्म्ड ड्यू टू डेपोजिशंस ऑफ सिल्ट अलोंग रिवर बैंक्स, तो इससे हमारी एल्वाइल सॉयल बनती है, ठीक है। तो इससे हमारी एल्वाइल सॉयल बनती है, मीन्स कि नदियों के किनारों पर गाद जमा होने से एल्वाइल सॉयल बनती है। जो नदी का पानी होता है ना, अपने साथ महीन ब्रीक कण जो होते हैं ना, ठीक है, वो ला के जो किनारे होते हैं उसके वहाँ पे स्टोर करता रहता है, ठीक है। तो ये गाद के रूप में होते हैं, तो इसी से हमारी जाके जो एल्वाइल सॉयल बनती है आगे। तो कहता है कि फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक, तो यह जो लावा रॉक से बनती है, तो ये हमारी ब्लैक सॉयल होगी। तो ब्लैक सॉयल जो होती है, काली मिट्टी जो होती है हमारी, वो लावा रॉक से ही बनती है। उसके बाद रेड कलर्ड सॉयल दैट इज़ लेस फर्टाइल, कहता है कि जो रेड कलर की सॉयल होती है, लाल रंग की मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है, तो ये हमारी रेड सॉयल ही हो गई। तो ये हमारी कौन सी? रेड सॉयल ही हो गई। तो उसके बाद फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स आर वाश्ड अवे फ्रॉम द सॉयल, कहता है कि फॉर्म्ड बनती है जब जो मिनरल्स होते हैं ना इसमें से, वो वाश अवे हो जाते हैं, मीन्स कि बह जाते हैं, धोए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में से, तो हमारी लैटराइट सॉयल बनती है। तो ये कैसे होता है कि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश के साथ, बहुत ज़्यादा बारिश के साथ जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो धोए जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उससे जो पीछे रह जाती है वो लैटराइट सॉयल बन जाती है। तो आगे कहता है कि सॉयल रिच इन ह्यूमस, तो सॉयल कहता है कि जो मिट्टी होती है नमी से अमीर होती है, मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, ठीक है। जो मिट्टी होती है वो नमी से भरपूर होती है, तो ये हमारा माउंटेन सॉयल आ गया। हाँ जी, तो कौन सी होगी सॉयल? माउंटेन सॉयल होगी। उसके बाद कहता है कि 6 सैंडी एंड इनफर्टाइल सॉयल, तो सैंडी होता है रेतली, और कहता है कि अनउपजाऊ जो मिट्टी होती है, तो वह कौन सी मिट्टी होगी? डेजर्ट सॉयल, ठीक है। तो डेजर्ट सॉयल इसमें आ जाती। तो बी पार्ट आ गया हमारा, सर्कल द करेक्ट वर्ड, कहता है कि करेक्ट वर्ड पे सर्कल लगाना है, तो मैंने ग्रीन किया हुआ उस वर्ड को। तो कहता है कि एल्वाइल सॉयल इज़ वेरी फर्टाइल, तो जो हमारी जलौड़ मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो एल्वाइल हमारा आंसर आ गया। उसके बाद कहता है कि कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉयल, ठीक है। तो कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉयल, मीन्स कि कपास काली मिट्टी में अच्छे से बढ़ती है, तो कपास काली मिट्टी में अच्छे से बढ़ती है, तो आइडल होती है ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉयल कॉटन के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एल्वाइल सॉइल और लैटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन एरिया दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो ये हमारी लैटराइट सॉइल आ जाएगी, हमने पहले भी इसको देखा था। कहते हैं कि लैटराइट सॉइल उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर भारी बारिश प्राप्त होती है,
ठीक है। तो उस क्षेत्र में ये लैटराइट सॉयल पाई जाती है जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। तो आगे फोर्थ आ गया, हिल स्लूप्स हैव माउंटेन सॉयल। ठीक है, तो पहाड़ी ढलानों में पहाड़ी मिट्टी होती है, तो वो स्लूप्स होता है ढलान, तो हिल्स पहाड़ी ढलानों में पहाड़ी मिट्टी होती है। तो ड्यू टू सॉयल सॉयल इरोजन, तो सॉयल इरोजन होता है भूमि कटाव। ठीक है, कहता है कि मिट्टी के कटाव के कारण द सॉयल बिकम इनफर्टाइल, तो जो मिट्टी होती है वो अनउपजाऊ बन जाती है। ठीक है, बांझ जिसको बोल सकते हैं। तो कहता है कि जो मिट्टी के कटाव के कारण जो मिट्टी होती है वो अनउपजाऊ बन जाती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, हाउ इज सॉयल फॉर्म्ड। कहता है कि मिट्टी कैसे बनती है, हाउ इज सॉयल फॉर्म्ड, तो मिट्टी कैसे बनती है। तो आंसर आ गया हमारा, सॉयल इज फॉर्म्ड। कहता है कि मिट्टी बनती है, नंबर 1, व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसीस। व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पीसीस, मीन्स कि जब बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। स्मॉलर पीसीस मीन्स कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। कहता है कि जब बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा, कहता है कि दीज पीसीस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिलेट। कहता है कि दीज पीसीस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिलेट। कहता है कि यह टुकड़े आगे चलकर रेत और गाद में बिखर जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टानें टूट जाती है, फिर यही जो पीसीस होते हैं ना, आगे चलकर रेत और गाद में बिखर जाते हैं। तो थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि दिस इज़ कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड। दिस इज़ कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड्स। कहता है कि यह पानी और हवा जो चलती है ना, पानी और हवा जब चलती है, इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हवा चलती है, पानी बह के जाता है, तो इन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको वहाँ पे ले जाता है। जैसे मैंने बताया था कि नदी के पानी के साथ बह के जो गाद आ जाती है, ठीक है, तो वो मिट्टी बनाती है। ठीक है, तो वो एल्वाइल सॉयल बनाती है। तो यह वही जो छोटे छोटे कण होते हैं। तो कहता है कि इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो कहता है कि ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत धीरे धीरे बनती है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉयल। हाँ जी, कहता है कि मिट्टी की एक छोटी सी परत बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। मिट्टी की एक बहुत पतली परत बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया। कहता है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राइट टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन ईच टाइप ऑफ सॉयल। कहता है कि प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर उगाए जाने वाली 2 फसलों के नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, 2 फसलें लिखें कि किस तरह की मिट्टी पर किस तरह की फसल उगाई जाती है। तो आंसर आ गया हमारा, इंडिया है 6 टाइप ऑफ सॉयल्स। तो कहता है कि इंडिया है 6 टाइप ऑफ सॉयल्स। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी है, जो है भारत में 6 प्रकार की मिट्टी है। तो उनके नेम, तो यहाँ पे हमारी क्रॉप्स ग्रोन, जो फसलें उसमें उगाई जाती है। तो पहले एलुवाइल सॉयल आ गया हमारा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोल देते हैं, इसमें राइस और वीट ग्रो किए जाते हैं। तो दूसरी फसलें में भी इसमें आसानी से ग्रो हो जाती है। तो राइस और वीट इसमें ग्रो किए जाते हैं। तो ब्लैक सॉयल मैंने 2 एग्जाम्पल ही ली हुई है, किसी में 3 ली हुई है। तो ब्लैक सॉयल में कॉटन और वीट, ठीक है, इसके अलावा ग्राम, चने। ठीक है, तो ब्लैक सॉयल में कॉटन हो गया, वीट हो गया, कनक हो गई हमारी, और चने भी इसमें
बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके बाद हमारी आ गई रेड सॉयल। ठीक है, तो रेड सॉयल जो है उसमें राइस और वीट, राइस चावल और वीट कनक हो गई हमारी। तो लेटराइट सॉइल में हमारी कॉफ़ी हो जाती है, टी और रबड़। लेटराइट सॉइल में हमारी कॉफ़ी, टी और रबड़। तो माउंटेन सॉइल में भी हमारी कॉफ़ी और टी आ जाता है और वीट। ठीक है, तो ये दोनों में याद रखना, कॉफ़ी टी आ जाता है। ठीक है, और वीट। तो डेजर्ट सॉइल में पल्सिस और कॉटन। तो यहाँ पे भी हमारे ग्राम ऐड हो जाएंगे, चने भी यहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं इस प्रकार की सॉइल में। तो आगे हमारी आ गया थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आगे कहता है कि वाई इज़ ब्लैक सॉयल आल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉयल। तो वाई इज़ ब्लैक सॉयल आल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉयल, काली मिट्टी को काली लावा मिट्टी भी क्यों कहा जाता है? तो काली मिट्टी को काली जो लावा मिट्टी है वो क्यों कहा जाता है? तो आंसर आ गया हमारा, कहता है कि ब्लैक सॉयल इज़ ब्लैक इन कलर। कहता है कि जो काली मिट्टी होती है तो रंग में जो होती है ना, काले रंग की होती है, तो रंग भी उसका ब्लैक सा होता है। तो ब्लैक सॉयल इज़ ब्लैक इन कलर, तो कलर में ये ब्लैक होती है, रंग में काली होती है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स, तो ये लावा रॉक से बनती है। ठीक है, तो ये लावा रॉक से बनती है। सो इट इज़ कॉल्ड ब्लैक लावा सॉयल, तो इसीलिए इसको ब्लैक लावा सॉयल कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्लैक जो लावा सॉयल कहा जाता है। आगे फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि इन विच स्टेट इज़ डेजर्ट सॉयल फाउंड। तो इन विच स्टेट इज़ डेजर्ट सॉयल फाउंड, तो कहता है कि रेगिस्तानी मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो रेगिस्तान की मिट्टी जो है किन राज्यों में पाई जाती है? डेजर्ट सॉयल इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। तो जो रेगिस्तानी मिट्टी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात। तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, कहता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉयल इरोजन। तो इरोजन भूमि कटाव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कहता है कि हम मिट्टी के कटाव को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का कटाव क्या होता है कि जब पानी, चाहे पानी या हवा, ठीक है, पानी या हवा बहुत तेज़ी के साथ बहते हैं तो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को अपने साथ बहा के ले जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं कि मिट्टी का कटाव बोलते हैं इसको। तो इसको सॉयल इरोजन बोलते हैं। हाँ जी, तो आंसर आ गया, कहता है कि वी कैन प्रिवेंट सॉयल इरोजन। तो कहता है कि हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट सॉयल इरोजन, हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। डू नॉट कट ट्रीज, कहता है कि पेड़ ना काटो। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो पेड़ क्या होते हैं, अपनी जो रूट होती जड़ों के साथ मिट्टी को बांधे रखते हैं। ठीक है, उसको बहने नहीं देते, हवा के साथ भी और पानी के साथ भी। आगे कहता है कि प्लांट मोर ट्रीज, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। प्लांट मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। डोंट कीप द फील्ड्स बैरेन, तो बैरन होता है बंजर। कहता है कि खेतों को बंजर ना रखें। ठीक है, मीन्स कि खेतों को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहना चाहिए। तो डोंट कीप द फील्ड्स बैरेन। तो स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, तो ग्रेजिंग होता है चरना। ठीक है, तो पशु जो होते हैं ना, जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो तो उसको कहते हैं ग्रेजिंग। तो पशु चरने को क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग बोलते हैं। तो कहता है कि रोकना चाहिए ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड। ठीक है, तो जो ज़मीन है उसके ऊपर जो पशु है ज़्यादा अधिक ना घास वगैरह जो होती है उसको खा जाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो घास भी होती है ना, ग्रास होती है, वो भी जो ज़मीन है उसको पकड़ के रखती है अपनी रूट्स में से। ठीक है, अगर जानवर उस घास को ज़्यादा खा जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब हवा तेज़ आएगी तो ऊपर वाली मिट्टी उसके साथ बह के निकल जाएगी। ठीक है, अगर पानी वहाँ से बहेगा तो उस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग, पशु ज़्यादा ना चरे इस एरिया में, स्टॉप, इसको रोकना चाहिए। उसके बाद कहता है कि यूज़ मैनोर,
तो खाद का प्रयोग करें। मैनोर होता है कि जो घर में बनी हुई खाद होती है जिसको गांव में बनती है, जैसे रूढ़ी की खाद भी जिसको बोल देते हैं गांव में, तो घरों के वेस्ट से बनती है तो वो मैनोर यूज़ करनी चाहिए हमें। तो आगे हमारा क्वेश्चन डी आ गया, थिंक एंड आंसर। कहता है कि वाई इज़ कॉटन कल्टिवेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। वाई इज़ कॉटन कल्टिवेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो कहता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती क्यों की जाती है। ठीक है, तो कपास की खेती यहाँ पे क्यों की जाती है हमने बताना है, रीज़न बताना है। आंसर आ गया, कहता है कि गुजरात एंड महाराष्ट्र है ब्लैक सॉयल। तो कहता है कि गुजरात एंड महाराष्ट्र है ब्लैक सॉयल। गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, तो ब्लैक सॉयल इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कहता है कि काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श होती है। ब्लैक सॉयल इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श होती है। क्लियर है। सो कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो सो कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसीलिए कॉटन की खेती की जाती है गुजरात एंड महाराष्ट्र में। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन के बीच वाला ही आ गया, ये वाला सारा हिस्सा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे। कहता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 6 टाइप। आंसर क्या आ गया हमारा, 6 टाइप्स, 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो व्हाट इज़ सॉयल। कहता है कि मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है। आंसर आ गया, द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉयल। तो कहता है कि द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉयल। कहता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपरी जो भाग होता है, कवर भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉयल बोलते हैं। हाँ जी, तो कहता है कि जो टॉप कवरिंग होता है ना, मीन्स कि धरती की सतह के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसने ऊपर वाली सतह को कवर किया होता है उसको हम मिट्टी बोल देते हैं। तो आगे कहता है कि वाई मैनोर्स एंड फर्टिलाइज़र आर एडेड टू द सॉयल। तो कहता है कि वाई मैनोर्स एंड फर्टिलाइज़र्स आर एडेड टू द सॉयल। तो कहता है कि खाद और उर्वरकों को मिट्टी में क्यों ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। तो टू इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी। तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इनको उसमें ऐड किया जाता है। तो फोर्थ आ गया, व्हाट इज़ हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। तो कहता है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के लिए क्या हानिकारक है। तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है या उर्वरकता होती है उसके लिए क्या हानिकारक है। द सॉयल इरोजन। ठीक है, द सॉयल इरोजन, भूमि कटाव जिसको बोल देते हैं, ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है मिट्टी के लिए, उसकी उपजाऊ शक्ति के लिए। अगर कटाव होगा, ऊपर वाली लेयर मिट्टी की निकल जाएगी तो उसमें दूसरी नीचे वाली जो लेयर आ जाएगी उसमें हम फसल ग्रो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। हाँ जी, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।